सबसे पहले तो जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जैसे, तो आप वो जो मॉड्यूल्स मिल रही है उनकी, मतलब जो कोचिंग मटेरियल दे रहे हैं, वो पहले सारा सॉल्व करें, हर एक चीज़ सॉल्व करें उस मॉड्यूल का। और जब वो मॉड्यूल में आपको कोई डाउट आए तो आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनसे पूछें कि कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, क्या कैसे कैसे, सब उनसे क्लियर करें। फिर उसके बाद आप हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, सबके लिए एक बुक ले लें जो कि मार्केट में बहुत फेमस चल रही है। जैसे फिजिक्स के लिए आप एच.सी. वर्मा ले सकते हैं या डी.सी. पांडे ले सकते हैं। और मैथ के लिए आप ले सकते हैं, अमित अग्रवाल की पूरी सीरीज आती है, या सिंगेज की सीरीज ले सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए वी.के. जायसवाल ले सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए एम.एस. चौहान या हिमांशु पांडे ले सकते हैं। और फिजिकल के लिए आप ले सकते हो ओ.पी. टंडन ले लें या तो आर.सी. मुखर्जी ले लें। तो ये सारी राउंड बुक्स हैं और इनको साइड बाय साइड, जैसे आपके टीचर जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे मोल कंसेप्ट पढ़ा दिया, तो अब मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने शुरू कर दे आर.सी. मुखर्जी से। उसमें बहुत सारे आर्ट एंड ऑफ आर्ट में डिवाइड कर रखा है मोल कंसेप्ट को, उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो डाउट आ रहा है बस अपने टीचर से पूछते रहें। फिर बस मॉड्यूल करते रहे और कभी भी कोई डाउट अपने अंदर स्टिक ना होने दें, मतलब कि डाउट क्लियर करते रहे अपने सारे सारे। और जैसे कभी भी आप एक किसी क्वेश्चन में फंस जाएं और वहां पे आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो उन क्वेश्चनों को मार्क कर लें, ताकि अगर आप वो किसी से डाउट पूछ लें और वो आपका क्लियर हो जाए, तो आप 10 या 20 दिन बाद वापस उस क्वेश्चन पे आए, वापस देखें कि वो क्वेश्चन आप पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं होगा तो फिर डाउट क्लियर, मतलब फिर पूछ सकते हैं आप टीचर के पास जाके। फिर बस ये है कि अपना बैकलॉग ना बनने दे कोई, मतलब जैसे एक चैप्टर किसी टीचर ने पढ़ा दिया तो आप वो मतलब कि अब 3-4 महीने बाद कंप्लीट करो, ऐसा ना करें। करते रहे, जैसे टीचर कंटिन्यूटी में पढ़ा रहे हो वैसे करते रहे। अगर बैकलॉग बनता गया तो आपके हेडेक बढ़ जाएगा और फिर वो आपका चैप्टर आखिर में आके छूट ही जाएगा। और जैसे जो 11th के चैप्टर्स हैं, जैसे 11th मार्च में कंप्लीट हो जाती है, तो अपने 11th के जो टॉपिक्स हैं उनको आप कोशिश करिए कि आप जून तक कंप्लीट कर लीजिए पूरे, जितने भी आखिर तक वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, जितने भी आखिर के चैप्टर होते हैं सब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप पूरा फोकस अपने 12th क्लास पर रखिए। और फॉर अगर आपको मतलब कि रिवाइज करना है अपने 11th क्लास को, तो 11th क्लास के रिवीजन के लिए जैसे फिजिक्स में आप फिर से HC1 और फिर से लगाना शुरू कर सकते हैं पूरे 11th का, या डी.सी. पांडे लगा सकते हैं, बैक बैक एक्सरसाइज डी.सी. पांडे की। और बस आप फिर जो 12th में जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जो पेपर का मोस्टली जो पार्ट होता है 50% ज्यादा पार्ट 12th का ही आता है किसी भी पेपर में कह लो। 12th में ज्यादा फोकस रखें और फिर जनवरी में मेंस हो जाता है, तो जनवरी तक तो उतनी तैयारी हो नहीं पाती अच्छी खासी। तो जनवरी में जितना हो सकता है अपना बेस्ट दें वहां जाके। और फिर और भी आपके पास टाइम रहता ही है अक्टूबर, वहां तक क्या नाम है, मार्च अप्रैल तक फिर सेकंड अटेम्प्ट दें, तो वहां पे तो फिर आपका अच्छा हो ही जाएगा। ध्रुव, एक बार ये बताना सब लोगों को, जैसे सब लोग यहाँ पर मेजोरिटी जो लोग हैं वो 12th क्लास में है, ठीक है? तो जब वो 12th क्लास में आए तो अब वो 11th के चैप्टर को किस तरह से रिवाइज करें, ताकि उनका जो 12th का अपनी तैयारी चल रही है तो 12th का सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे, बोर्ड की तैयारी भी होती रहे, ठीक है? ताकि जैसे तुम्हारे 95% अबव आए हैं बोर्ड में ना 12th क्लास में, तो ये बोर्ड के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सके यस सर। और साथ साथ में अपना जेई मेंस की तैयारी भी साथ में करते रहें, और ताकि उनका 11th क्लास का भी कोर्स कंप्लीट हो जाए रिवीजन पार्ट पे, और 12th के कोर्स को भी साथ साथ में कैसे कोऑर्डिनेट करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे अगर आप मान लो कि आपको अभी रिवाइज करना है, तो मेन बात ये होती है कि रिवाइज करने के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन, मतलब कोई बुक अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने जो 11th बुक लगाई है आप उसी बुक को वापस से करिए। मतलब जैसे एच.सी. वर्मा कहूँ तो फिजिक्स की एग्जांपल लूं मैं, तो एच.सी. वर्मा में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। मैं कहूंगा कितने, हर एक चैप्टर के 80 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, इतने ही होंगे मुश्किल से, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर आप टारगेट लेके हमें हर रोज एक एक घंटा तो भाई अपने उसको दूंगा, 11th को दूंगा, तो आप अगर 80 क्वेश्चन लगाना शुरू करें तो आपके 3-4 दिन में तो पूरे हो ही जाएंगे। वो ऐसा हो जाएगा, मतलब 3-4 दिन में एक चैप्टर होते जाएगा। फिर आप धीरे धीरे आप टाइम निकाल के बीच बीच में 1-1 2 घंटे करते रहिए। और फिर ये है कि जहां तक बात रही 12th बोर्ड की, तो अगर आप कोचिंग का मतलब IIT के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ बचेगा नहीं फिर, मतलब बोर्ड में कुछ करने लायक। हाँ बस एक एग्जाम से पहले आपको बस थोड़ा डेराइवेशन वेराइवेशन देखने पड़ेंगे, बाकी सब तो कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल तो आप सब इसी में कवर कर लोगे। और जो जैसे डेली शेड्यूल के बारे में बता दो एक बार उन सबको ना, कि कैसे कितना घंटा कौन से सब्जेक्ट को दिया, 11th क्लास के लिए कितना रिवीजन के लिए टाइम रखा डेली बेसिस पे, और 12th का कितना टाइम दिया। और बीच बीच में स्कूल के एग्जाम भी आते रहते हैं ना, स्कूल के एग्जाम भी आते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली हो गया, तो उस टाइम पे क्या तैयारी रखी, अपनी क्या टेक्निक रखी। जब कोई भी मतलब स्कूल का एग्जाम आ रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि
थोड़ा मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बस तब भी आईआईटी का ही पढ़ते हैं, मतलब हाँ थोड़ा सा मतलब अपना टाइम निकाल सकते हो। जैसे आप 2 घंटे किसी मान लो फिजिक्स को दे रहे थे अपने आईआईटी के लिए, तो आप एक काम करो कि भाई वहाँ पे मैं 1 घंटे दे रहा हूँ, 1 घंटे थोड़ा स्कूल का देख लो, क्योंकि वहाँ पे भी नंबर लाने जरूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पे नंबर नहीं बनोगे तो आप डिमोलाइज हो गए थोड़ा बहुत कि यार यहाँ पे नंबर नहीं आ रहे, और टीचर भी फिर आपको सुनाएंगे फालतू में, उनको लगेगा आप पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन होता है मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, साफ सी बात है। तो बस ये है कि जैसे अगर आपको मान लो बैकलॉग रिवाइज करना है, मैं जैसे आपको टाइम बताऊं तो सुबह का जो टाइम होता है उसमें आप कोशिश करें कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़े, वो सबसे अच्छा टाइम होता है, मतलब थोड़ा उसमें लर्निंग का पार्ट ज्यादा होता है। तो सुबह के टाइम में मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही पढ़े बस, और कुछ मत पढ़े। फिर उसके बाद जैसे दिन में तो क्लास क्लास होती है, फिर शाम के टाइम आता है, शाम के टाइम आप मैथ कम से कम 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे फिजिक्स पढ़े, फिर 2 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े। तो ऐसे पूरे दिन मतलब कोऑर्डिनेट हो जाता है, मतलब मुश्किल से 6-7 घंटे और आप सेल्फ स्टडी दे अपने आप को, तो मेरे ख्याल से बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और 12th भी चलेगा साथ में, बोर्ड भी सही चलेगा, क्योंकि बोर्ड तो आप क्लास से पढ़ ही रहे हो। तो और एक्स्ट्रा को मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोचिंग भी अटेंड कर रहे हो, क्लास में पढ़ भी रहे हो, तो मेरे ख्याल से बोर्ड से इतने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो अभी लोग 11th क्लास में आए हैं, जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है इस बार से ना, तो उनके लिए क्या बताएगा अपनी तरफ से कि वो 11th में शुरुआत तो कैसे करें? क्योंकि जैसे भी 10th क्लास तक में रहते हैं, तो 10th क्लास में एक वो रहता है कि चीजें इजी होती हैं। आपके पास हाँ साइंस होता है, अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते, बट जैसे 11th क्लास में आते हैं तो आपके पास केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फिजिकल अलग हो जाती है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो जाती है। मैथ्स की 2 बुक होती हैं, केमिस्ट्री की 2 बुक होती हैं, फिजिक्स की 2 बुक आती हैं। ठीक है। यस सर। हाँ। अब जैसे आप 10th क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अब मान लो कोई बच्चा 10th क्वालिफाई कर गया, तो अब हाँ ये है कि 10th का सिलेबस तो बहुत छोटा होता है, और 11th में अचानक से बहुत बड़ा सा सागर दिख जाता है, मतलब मैथ फिजिक्स की भी 2 बुक, केमिस्ट्री की भी 2 बुक। तो करना बेसिकली होता है कि जो पहले के चैप्टर्स होते हैं वो ऐसे मेरे ख्याल से डाले गए हैं कि जो बच्चे को इंटरेस्ट बना ही देंगे। जैसे फिजिक्स में देखें तो काइनेमेटिक्स, ये सब ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका बेस हमारे पास 9th से बना हुआ होता है, बस हमें बस उनके मतलब हम नई नई चीजें सीखते हैं तो हमें उसमें और मजा आने लगता है, बस बात ये है। तो ऐसा है कि जैसे अगर आप अभी 10th क्वालिफाई करके आए हैं और मतलब आपको आप एक जेई एस्पिरेंट है, तो बस ये है कि आप जैसे जो स्टार्टिंग ही चैप्टर जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, फिर यहाँ पे काइनेमेटिक्स हो गया, मैथ में आपको ट्रिगो पढ़ाया जाएगा सबसे पहले, तो आप इन चैप्टर्स को कम से कम 1-1 डेढ़-1.5 महीने पढ़िए, तो आपको वहाँ पे खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर आज जब आप 1 से 1.5 महीना उन चैप्टर्स को पढ़ लोगे, तो आप देखोगे कि आप पीवाई क्यू बना दे रहे हो सारे, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं ज्यादातर, एडवांस को हटा के मतलब मेंस के आराम से बना ले रहे हो। तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप नई नई चीजें आगे सीखोगे, जैसे फोर्स, वर्क पावर, एनर्जी सब सीखोगे, तो आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ भाई नई नई चीजें सीख रहे हैं। फिर जब आप बेसिक बात ये होती है कि आपका मोरल बनना चाहिए, आपका मोरल तब बनेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे चैप्टर को पढ़ के, तो आपको लगेगा हाँ भाई मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर आपको अंदर से वो भी अच्छा भी लगेगा कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और फिर जब आप केमिस्ट्री पे आओगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे आओगे, ऑर्गेनिक पे तो आपको और मजा आएगा, मतलब याद करो और सीधा नंबर ले जाओ, मतलब बहुत आसान है ऑर्गेनिक, ऐसा है मतलब। ठीक है। हितेशी को कुछ पूछना है जैसे एक बार ना, ध्रुव। यस सर। हितेशी आप पूछ लो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नहीं सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हितेशी को ये पूछना था कि सुबह कितने बजे उठ जाते थे और क्या पढ़ते थे ना सुबह सुबह। सर स्कूल में तो मैं मतलब उसी टाइम पे उठता था, मतलब और अभी घर पे मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ, 6:30-6 बजे। और फिर सुबह उठते ही कोई सब्जेक्ट नहीं, बस मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही पढ़ता हूँ सुबह, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है वो पढ़ने के लिए, रिवाइज याद भी बहुत जल्दी होता है। तो ठीक है। अब जैसे जो लास्ट का टाइम था ना, मेरे को पता चल गया था जनवरी में मेरा जेई मेंस हो गया, मार्च के टाइम पे लगभग मेरे बोर्ड के एग्जाम हो गए थे। उसके बाद से अभी तक इस ड्यूरेशन में कितने घंटे पढ़ता था और मतलब क्या शेड्यूल रखता था? सर ये तो मैं जैसे कोरोना का भी टाइम आ गया था, तो एक तरह से बोनस हो गया था हमारे लिए तो सर, कि हाँ पढ़ने का टाइम मिल गया है, तो इसको वेस्ट तो करना नहीं है। तो सर 22 मार्च को मैं आ गया था अपने घर, मतलब स्कूल से। तो मैं तब से मतलब कि एवरेज पे बताऊं तो मैं हर दिन के 10 से 11 घंटे तो निकाल ही लेता था। ठीक है। मतलब डेली 10 से 11 घंटे यहाँ पर पढ़ लेता था। और उस टाइम पे क्या करता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था या थ्योरी वाला पार्ट पढ़ता था एक बार फिर क्वेश्चन लगाता सर था? नहीं सर, जैसे क्या हुआ था कि जब मैं यहाँ पे आ गया था, तो क्या था कि मैंने बीच में 1 महीने के लिए कम से कम मतलब अपनी आईआईटी की तैयारी छोड़ दी थी, मतलब क्योंकि मैं बोर्ड पे थोड़ा फोकस हो गया था कि मुझे करना था बोर्ड, मतलब बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाना था, ऐसा था। क्योंकि आखिर में थोड़ा सा होना पड़ता है फोकस बोर्ड की तरफ, ठीक क्योंकि है। इंग्लिश संस्कृत ये सब थे हमारे सब्जेक्ट, तो पढ़ना पड़ता है आखिर में थोड़ा बहुत। हम्म। तो फिर मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया जल्दी से, जैसे क्रैश कोर्स के वीडियोस होते हैं या कुछ भी, मतलब रिविजन नोट्स जो आपने बनाए हैं, बस उनसे मैंने जल्दी से रिवाइज किया।
और फिर बस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, जहाँ से क्वेश्चन मिले कहीं से, कोई भी सोर्स हो क्वेश्चन का, बस क्वेश्चन करता गया। ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग एक सब्जेक्ट की बात करें ना, केमिस्ट्री हम लोगों ने एक सब्जेक्ट लिया जैसे, तो अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, 11th 12th की उसको एनसीईआरटी, उसने सब चीजें पढ़ रखी हैं, चीजें याद भी की हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो तुझे कितना क्या लगता है कि भाई वो अगर उसको एनसीईआरटी भी एक अच्छी तरीके से आती है, एग्जाम्पलर की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, सिर्फ एनसीईआरटी करें, तो केमिस्ट्री में अगर 120 मार्क्स 100 मार्क्स है जैसे केमिस्ट्री के ना, 25 क्वेश्चन है, तो उसमें से कितने क्वेश्चन कर सकता है? हाँ सर, हाँ 80 नंबर का तो पार कर देगा सर वो। मतलब 100 इनऑर्गेनिक तो सर पूरी उससे ही आती है, 100 में से 80 पार कर देगा सर। इनऑर्गेनिक तो मैं कहूँ तो पूरी उससे आती है, एनसीईआरटी से आती है। ऑर्गेनिक भी ऑलमोस्ट मान के चलो उससे ही आती है, बस बेसिक तो वही रहता है सर। जैसे ओजोनोलिसिस है, उसमें क्या बदल देंगे, रिएक्टिव कर देंगे और ऑक्सीडेटिव कर देंगे, बस यही कर देंगे। और मतलब कुछ ज्यादा चेंज वेरिएशन नहीं होता सर, बस मतलब ये है कि जिसने एनसीईआरटी पे कमांड कर रखा है तो वो आराम से, हाँ ये है कि आपको फिजिकल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फिजिकल में वो कभी कभी अच्छे क्वेश्चन तो उनके वैसे ही होते हैं, लेकिन बात ये होता है कि लेंथी कैलकुलेशन बहुत जाता है, मतलब वो एक तरह से आपका मैथ का टेस्ट लेना शुरू कर देता है फिर। ठीक है। और अगर वो अपने साथ साथ में एनसीईआरटी करके साथ साथ में ना एग्जाम्पलर भी करता रहे, ठीक हाँ है सर फिर तो, हाँ फिर तो बहुत अच्छा है ना? तो मतलब अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की बात करें, तो भाई अगर उसने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को पूरे अच्छे से अगर कर रखी है, उसको एक ही कॉन्सेप्ट उसके ध्यान है, नोट्स बना के उसने याद कर रखी है, फिर तुझे कितना लगता है कि 100 में से कितने नंबर ले सकता है अगर उसको सारी चीजें याद हैं तो? सर। इस कंडीशन में तो मेरे ख्याल से पूरे नंबर ले जाएगा सर, अगर मान लो वो वहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के वो बना ले तो, क्योंकि सर अगर उसने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पूरा पढ़ लिया है अच्छे से, मतलब हर एक चीज पे आती है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो एक भी नहीं छूटेगा उस पर, सारे बना देगा वहाँ पे। ठीक है। बस और बस फिजिकल के लिए फिजिकल केमिस्ट्री हो सकता है। ठीक है, मतलब फिजिकल के लिए तो फिर ये है, उसको जो कोचिंग से नोट्स मिल रहे हैं या जो उसको हाँ बुकलेट हाँ, मिल रही है, ब, कुछ बस बुकलेट के क्वेश्चन कर लो तो फिजिकल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बुकलेट जो दे रहे हैं। और अगर फिजिक्स की बात करें तो? फिजिक्स में तो सर जैसे मैं बताऊं तो मेरा भी जो इस बार शिफ्ट था तो उसमें भी मतलब कि कम से कम 25 क्वेश्चन थे, तो ऐसे थे कि मतलब 18-17 तो बन जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बन जाएंगे आराम से। 10-15 तो बहुत इजी से होते हैं, मतलब करते जाओ बस, लगते जाओ तो होते जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपको फंसाएंगे थोड़ा बहुत वहाँ पे, मतलब आपका टाइम वेस्ट करवाएंगे, वो करेंगे। तो उसके लिए तो सर सबसे अच्छा है कि आप मतलब जो फिजिक्स की बाइबल मानी जाती है एचसी वर्मा कर लो, तो मेरे ख्याल से फिर वो भी कंप्लीट ही है, फिजिक्स भी कंप्लीट है। एचसी वर्मा या डीसी पांडे कर लो तो पूरी कंप्लीट है फिजिक्स, कोई मतलब फंसा नहीं सकता आपको जे मेंस तक में। तो एडवांस की बात करो तो एडवांस में भी मतलब एक तरह से तो बन ही जाएगा, बेस अच्छा बन जाएगा आपका। ठीक है। विलक्षण पूछ रहा है तेरे से ना? हाँ विलक्षण पूछ लो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अपने आपको अनम्यूट कर लो और पूछ लो। अच्छा मैं ही पूछूं? क्यों भाई, तेरे को शर्म आ रही ध्रुव से? ठीक है, बस ये पूछ रहा है कि है ना, विलक्षण बोल रहा है कि भैया जो थ्योरी के लिए है, तो आपने क्या किया था, बुक से पढ़ के याद किया था या क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फिजिक्स के लिए वो पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ज्यादा करूं या थ्योरी भी याद करूं साथ में, और अगर पढ़ूं तो थ्योरी कहाँ से पढ़ूं? मैंने तो सर जो फिजिक्स की बात करूँ तो मैंने फिजिक्स लिए तो अपनी सारी मतलब एचसी तो मैंने उठाया ही नहीं है, मैं खुद बताऊँ तो मैंने एचसी में बहुत कम सॉल्व ही नहीं किया। मैं सिर्फ डीसी पांडे का था सर। डीसी पांडे की बात थी कि उसकी जो 5 वॉल्यूम आती है तो सर उसमें हर एक चैप्टर के पहले बहुत अच्छी थ्योरी लिखी हुई होती है, हर एक कंसेप्ट लिखा रहता है, किस कंसेप्ट पे क्या क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन बुक है सर वो। और फिर सर सबसे बड़ी बात होती है अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चलो आप मान लो एचसी वर्मा में फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे पहले जब आप एक्सरसाइज पे जाओ तो उससे पहले सॉल्व एग्जांपल्स होती हैं बहुत सारी। तो बेसिक बात ये रहती है कि सॉल्व एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सॉल्व नहीं करना चाहिए, मतलब जो पेन से करते हैं ना सॉल्व, वैसे नहीं करना चाहिए। हमें एक बार देखना चाहिए कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन किस किस वेरिएशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, मतलब अच्छा मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा ये वो होगा, मतलब मेरा ये रिएक्शन होगा, मुझे ऐसे करना है क्वेश्चन, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मतलब इसे वो डेवलप हो जाएगा, मतलब मेंटल डेवलप हो जाएगा, मतलब कि हाँ ये मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिला तो भाई मुझे इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ऐसे मतलब कि बहुत लिमिट, जैसे फिजिक्स का तो ज्यादा कंसेप्ट नहीं, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है। लेकिन बस बात ये है कि हमें पेपर में ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है कि हाँ कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो मैं यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट तो लिमिटेड है। तो सर मैं कहता हूँ कि सर अगर कोई डीसी पांडे कर लेता है, मैंने जो बुक की है, तो उसको तो फिर सर फिजिक्स में महारत प्राप्त हो जाएगी, कुछ नहीं मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में तो अगर उसने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर रखी है हाँ तो वो हाँ अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। फिजिक्स हाँ में हाँ अपने एनसीईआरटी तो उसका बोर्ड का काम कर देगी, और साथ में वो डीसी पांडे भी कर लेता है कंप्लीट ना। हाँ हाँ हाँ
मतलब बुक अगर वो लगा लेता है तो थ्योरी तो अपने साथ ही उसको पता है कि जब क्वेश्चन करेगा तो थ्योरी तो अपने आप ही ठीक होती जाएगी उसके साथ में। सर अगर डीसी पांडे कर ले, मतलब डीसी पांडे एचसी वर्मा कर ले रहा है तो बस सर उसका बोर्ड भी क्लियर हो गया, ऐसा मान लो। बस ये है कि उसको बस आखिर में जो रटने वाले डेरिवेशन होते हैं वो सब करने पड़ेंगे, वो एक दिन चाहिए उसके लिए, बस पेपर से एक दिन पहले। ठीक है। और मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए तो सर मैंने पहले तो मैं तो कोचिंग मटेरियल पहले सॉल्व करता था, क्योंकि मैथ कोचिंग मटेरियल बोलते सुजीत सर बोलते थे कि ये मतलब कि ये कोचिंग वाला पहले सॉल्व कर लो। फिर उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, अरियन सीरीज की 5 या 6 बुक आती हैं अमित अग्रवाल की। तो वो अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ऐसे अलग अलग पार्ट रहते हैं उसके, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, तो वो मैंने सॉल्व किया था, पूरा पूरा सॉल्व किया मैंने वो। ठीक है। और फिर तेरे भाई बंधु तेरे से जानना चाहता है कि भाई अपने आप को ये सोशल मीडिया से कैसे बचा के रखा, या कितना टाइम देते थे आपने इस चीजों पे? इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब चीजों पे? स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं था, वैसे भी वहाँ तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अच्छा। फिर और अगर घर पे भी आ गए तो मुश्किल से सर, अगर जैसे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो उसके बाद बस एक बार 5 मिनट के खोल के देख लो किसने क्या क्या मैसेज किया, बस खत्म फिर। अच्छा ठीक है। तो मतलब कितनी देर? और ये नेटफ्लिक्स और ये जो टीवी की ये सब चलती है ना सीरीज, इन सबको? हाँ सर, ये तो सर मैं देखता ही नहीं हूँ, सर मुझे अच्छे नहीं लगता। ठीक है, तो इनमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देता है ना। अगर हम लोग हाँ नेटफ्लिक्स की सर। सीरीज की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही नहीं देखता था। ठीक है। इनमें से एक महानुभाव का ये भी सवाल है, लड़की का चक्कर तो नहीं था आपका कोई? नहीं सर, कुछ नहीं था। अच्छा, तो तभी तो पढ़ाई करता रहा है। हाँ। मुकुंद पूछ रहा है मतलब कैसे एक वो होता है ना, एक ड्राइविंग फोर्स होता है आपको, कि आपको ये लगता है कि भाई मेरे को ये चीज मोटिवेटेड करती रहती थी बार बार ना। बीच में कई बार इंसान ढीला पड़ जाता है तैयारी करते टाइम, फिर बीच में ऐसा रहता है कि भाई हाँ मुझे वो मिल जाए, थोड़ा सा बैकअप मिल जाए, या फिर फोर्स मिल जाए, एक धक्का मिल जाए या स्टार्टअप मिल जाए ताकि मैं शुरू कर दूं वापस से तैयारी। तब आप क्या करते थे, क्या चीज? बस अपने पेरेंट्स को याद कर लो कि हाँ मुझे उनके लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, मतलब एक अच्छी लाइफ जीनी है आगे, तो बस अभी 2 साल की मेहनत करनी है, कर लो बस ऐसा है। अच्छा, बस तो ऐसे सोचता था फिर अपनी तैयारी शुरू कर देता वापस से। हाँ सर। ठीक है। और वैसे जब अभी घर पे था तो तब तक, उससे पहले तो स्कूल में भी जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल होता था, और उसके बाद फिर शाम को अपने रूम पर जाके थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पाती थी, ठीक है, कोचिंग के सर साथ साथ में। फिर अभी जब घर पे आ गया था तो सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल कैसे मैनेज करता था? वो परफेक्ट टाइम टेबल पूछ रहा है प्रवीण ना। बोला कि वो एक परफेक्ट टाइम टेबल है, जैसे बता दो मेरे को, फिजिक्स को कितना टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए, मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए? सर मैं तो मतलब सर रैंडमली पढ़ता था, मतलब जो मन कर गया, क्योंकि टाइम तो अच्छा खासा मिल गया था अभी, तो मैं तो रैंडमली पढ़ता रहता था। मतलब ऐसा था कि मैं सुबह मान लो 6:30 बजे, 6:30 से कुछ 9 बजे तक तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ही पढ़ता था तब, बस उस टाइम पे। ठीक फिर है। उसके बाद 11 बजे फिर बैठ जाता था, तो 11 से 3:30 तक तो फिर मैं फिजिक्स पढ़ लेता था। उसके बाद 4:30 पे फिर बैठता था, 4:30 से लेके 8 कुछ तक तो फिर मैं मैथ वैथ पढ़ लेता था। फिर उसके बाद 9:30 से लेके 11 बजे तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेता था। फिजिकल केमिस्ट्री है या जो सुबह इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो पढ़ा है तो उसको बस रिवाइज करता था, उसके क्वेश्चन कर लेता था बस। ठीक है, मतलब साथ साथ में रिवीजन भी करते रहा और साथ में क्वेश्चन लगाते रहा अपनी एक तरफ से ना। हाँ सर, बस क्वेश्चंस करते गए। और डेली बेसिस पे लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मिला के? तीनों मिला के सर 100। अब सर 100? क्वेश्चन क्वेश्चन के लेवल पे depend, मतलब ऐसा है कि मतलब करता रहता था, कभी लेवल 1 आ जाता था, कभी लेवल 2 आ जाता था, ऐसा था मतलब सर। लेकिन ठीक। सर ऑलमोस्ट हाँ 100 क्वेश्चन तो हो ही जाते होंगे तीनों को मिला के। तीनों की मिला के लगभग 100 क्वेश्चन कर लेता था। और हाँ। शुरू तो है कि अपने साथ साथ में पढ़ते जाता। क्या सर? ये रंजना पूछ रही है आपसे ना, मतलब कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, जैसे बहुत हाँ सारे सर। एग्जाम होते हैं ना अपने, अब एक तो अपने जेईई हाँ मेंस हो गया, बाकी भी होते हैं, बिट सेट का एक एग्जाम होगा हाँ इन सब के लिए। हाँ। तो उन सब चीजों के लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती है पहले से, क्या किस तरह से अपना माइंड को सेट करें कि उस एग्जाम को अगर हमको देना है तो क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए अपनी ना, और क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट है? सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कोचिंग तो ज्वाइन करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। तो अगर आप कोचिंग अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपको टीचर गाइड कर रहे हैं बस उनके बात को फॉलो करते जाओ बस, और जो वो क्वेश्चन करवा रहे हैं
क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं क्लास में या जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज करते रहो। जैसे आप कोई मान लो आप जैसे हमें रिएक्शन पढ़ाते थे तो फिर अगले दिन पूछते थे तो वैसे रिवाइज करते जाओ। या फिर जो बुकलेट मिल रहा है कोचिंग से तो उसके जो पीछे के पूरे क्वेश्चंस होते हैं करते जाओ। बस ये है कि अपने आपको रेगुलरली उस बेसिस ढाल लो। 1-2 महीना आपको और सा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अजीब मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये तो 10th में तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, अब क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो आपके डेली रूटीन का एक हैबिट बन जाएगी, फिर आपको करना अच्छा लगेगा, साफ सी बात है। और फिर कोई सा एग्जाम हो, अगर आपकी एक बार तैयारी होगी, मान लो आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, अब जेईई मेन की तैयारी से आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, एनडीए निकाल सकते हो, आईआईटी एडवांस निकाल सकते हो, बिट सेट निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फिर तो। तेरा एनडीए भी क्लियर हो गया था ना इस बार जब दिया था? हाँ सर। हाँ सर। और एसएसबी का क्या है? एसबी सर में गया ही नहीं, अभी मैंने फिर दिया, अभी 6 तारीख को फिर पेपर था मेरा इंडिया का, मैंने फिर दिया इस बार। मैं तब गया ही नहीं क्योंकि मेरा सर 17 को बोर्ड खत्म था और 18 को मुझे मैसूर बुला रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि तेरी एसएसबी सेंटर मैसूर पड़ी होगी इसीलिए। हाँ सर। चल ठीक है। और अपनी तरफ से भाई किसी को पूछना है अपना कोई स्पेशल सवाल तो पूछ लो, फिर इसको भी पढ़ने दो, इसका भी टाइम ज्यादा नहीं लेंगे फिर हम लोग ना। चल भाई ध्रुव फटाफट बता दे कोई चीज़ तो स्पेशल इनको देना चाहता है कि भाई हाँ, ताकि ये भी मोटिवेटेड फील करते रहे, अपनी तैयारी करते रहे साल भर ना। सर बस यही है, पढ़ते रहो क्या, मतलब सबकी अलग अलग वजह होती है पढ़ने की, तो बस कोई वजह पकड़ो फिर पढ़ना शुरू करो। सही बात है, क्यों तो सबकी कैपेसिटी अलग है, कौन कितनी देर पढ़ सकता है ना। यस सर। ठीक है ध्रुव है ना, तू भी अपनी पढ़ाई कर ले भाई, अब अपनी यस सर। तैयारी कर। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस एग्जाम ऑल्सो ना। थैंक यू सर। चलो ठीक है, बाय बाय। ठीक है।